Hello all my viewers, welcome back to my channel, and today I'm going to solve this question of JEE Advanced 2019 क्वेश्चन ग्रेविटेशन से। और अभी तक जितने सवाल भी एडवांस में आए हैं ग्रेविटेशन से उनमें वन ऑफ द टफेस्ट सवाल होगा, तो करते हैं इसको सॉल्व। कंसीडर a spherical gaseous cloud of mass density rho r in free space where r is the radial distance from center. The gaseous cloud is made of particle of equal mass m। जो पूरा क्लाउड जो बना हुआ है वो पार्टिकल m मास के पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उस क्लाउड में। Moving in circular orbits about the common center with same kinetic energy। और सारे पार्टिकल सर्कल में घूम भी रहे हैं डिफरेंट, और सबकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, ये भी गिवन है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। अपनी ही ग्रेविटी कैसे घूम रहे हैं। रो आर जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, रो आर इज कांस्टेंट विद टाइम, लेकिन रो आर हो सकता है डिस्टेंस से बदल रहा हो। द पार्टिकल नंबर डेंसिटी हमको निकालना है, मतलब डेंसिटी अपन मास निकालना। तो पहले क्या हो रहा है समझते हैं। लेट्स सपोज मैं एक इतना बड़ा गैसेस क्लाउड मान लेता हूँ, आर रेडियस का। लेट्स से कि ये गैसेस क्लाउड है और यहाँ एक पार्टिकल है वो घूम रहा है इस स्पीड से। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल घूम रहे होंगे, सारे घूम रहे होंगे स्पीड से। अगर मैं यहाँ मानता तो सारे घूम रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल इधर घूम रहे होंगे सारे, तो हम जानते हैं कि जो इस पे फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी वो इसके अंदर वाले मास की वजह से होगी। ग्रेविटी में पढ़ते हैं बाय गॉस लॉ की अंदर वाला मास होता है रिस्पॉन्सिबल। अगर मास m मान लूँ तो जो फोर्स होगी इस पार्टिकल पे ग्रेविटी वाली, दैट इज इक्वल टू जी m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हम बोल सकते हैं। करेक्ट। अब क्या करें। अब ये जो मास है यहाँ पे, ये मास एक्चुअली वेरिएबल है। ये मास मतलब यहाँ कोई एक बॉडी नहीं है, ये स्फीयर नहीं है, ये तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके बना हुआ है। तो जो मास आपको दिख रहा है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो घूम रहे हैं। तो मुझे मास निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी, और डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। डेंसिटी कैन बी वेरिएबल आल्सो। डेंसिटी कांस्टेंट तो टाइम के साथ है, तो जिसका डेंसिटी बदल रही हो एक्स के साथ। तो मैं एक काम करता हूँ, इस मास को निकालने के लिए मैं थोड़ा इंडिकेट करता हूँ। तो मान लेता हूँ कि एक्स टू जो है, यहाँ से एक स्फीयर मान लिया जाए, शेल छोटा सा, इसकी चौड़ाई मान लेते हैं डी एक्स। अब मैं इसका मास लिखता हूँ इस शेल का, तो डी एम इक्वल लिख सकता हूँ रो डी वी। रो डी वी होगा इसका वॉल्यूम, इस शेल का वॉल्यूम। दिस इज रो इनटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। एट इसमें पुट कर लेता हूँ मास के बदले, तो जी एम बाहर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, मास के बदले पुट कर लेते हैं। अभी इस मास को, ये तो मास इस एलिमेंट का आया है अभी, ये तो इस एलिमेंट का मास है। अगर मुझे पूरा मास चाहिए तो मुझे इसको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा जीरो से लेकर आर तक, तब जाके पूरे का मास मिलेगा। तो मैं इस मास के बदले पुट कर लेता हूँ रो 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से मैं इसको टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर लेता हूँ इस तरफ, ताकि मैं इसको काइनेटिक फॉर्म में लिख पाऊँ। तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई रो जी एम बाई आर स्क्वायर। रो बाहर नहीं आएगा बिकॉज रो का नहीं पता, कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये टर्म जो दिख रही है आपको, एम वी स्क्वायर बाई टू, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये 2 k बाई आर हो जाएगा, यहाँ से एक आर से कट गया, तो ये बचा रो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इस टू से ये भी कट गया, k/2 पाई जी इंटू आर। यहाँ से मैं, ये तो मैंने मैथमेटिकल सॉल्व किया, अब एनालाइज करना पड़ेगा हमें क्या चाहिए वो देखते हैं हमें। तो डेंसिटी निकालनी है कितनी होगी। अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, अगर मुझे इससे ये निकाल, इंटीग्रेशन लिमिट है जीरो से लेकर आर तक, अगर मैं देखूं इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जाके ये मिलेगा। तो कम मिल सकता है। अगर मैं इसको थियोरेटिकली चेक करूं कि क्या होना चाहिए कि इसको इंटीग्रेट रो क्या पुट करें, ये मिल जाए हमको आंसर में। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे रो क्या होना चाहिए, तो रो मस्ट बी इक्वल टू k/2 पाई जी एम इंटू एक्स। अगर मैं इस रो के बदले पुट कर दूं, मैंने इसे यहीं से निकाला है,
तो ये सब कुछ कट जाएगा, खाली यहाँ ये बचेगा k बाई 2 पाई जी एम डी एक्स बच जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r तक, तो आपको फिर यही मिल जाएगा वापस। तो दिस कैन बी गेस्ड कि भाई रो ये होना चाहिए डेंसिटी, कि हमने गेस किया इस इंटीग्रेशन को देख के। अब हमें रो निकालना, क्या रो में निकालना आर के फंक्शन में, तो लेट्स एक्स के बदले हम आर पुट कर देते हैं। तो रो के लिए हो जाएगी के अपॉन 2 पाई जी एम आर स्क्वायर। हमें रो बाय मास निकालना है, तो हो जाएगा के अपॉन 2 पाई जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ऑप्शन अगर देखें तो बी हो जाएगा आंसर क्वेश्चन। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है या नहीं। तो उसको आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी रो के बदले पुट कर लें इसको, तो के तो कांस्टेंट है ही, ऑब्वियसली हमने के को इंटीग्रेट ही नहीं किया। तो इस केस का सिंपल ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग।